नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान की मध्यकालीन सामंत व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग तो राजस्थान की मध्यकालीन सामंत व्यवस्था, राजस्थान के अंदर जो सामंत व्यवस्था है वह जो है रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक व सैनिक व्यवस्था थी, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने, किसने भाई? कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि भारत की सामंत व्यवस्था इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान जो है स्वामी और सेवक पर आधारित है। किस पर बताइए? शासक, स्वामी और सेवक पर आधारित बताइए। और सामंत व्यवस्था का उदय जो है वो अपने यहाँ 6ठी शताब्दी में माना जाता है। कौन सी शताब्दी में? 6ठी शताब्दी में। फिर है प्रोफेसर डीडी कोसाम्बी ने कहा है कि गुप्त काल के बाद सामंत व्यवस्था का विकास माना जाता है। किसका? सामंत व्यवस्था का। कब? गुप्त काल के बाद। सामंत जो है राजा के वंश से संबंधित भाई बंधु होते थे। क्या होते थे? भाई बंधु होते थे। और राजा अपने सामंतों को जो है भाईजी कहकर बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे? भाईजी। अगर बराबर का होता या छोटा होता तो भाईजी, अगर बड़े होते तो उन्हें कहते थे काका जी। क्या कहते थे? काका जी। जबकि सामंत जो है वो राजा को बाबजी कहा जाता। क्या कहते थे? बाबजी कहते थे। आज भी मारवाड़ की भावनाओं में जो है, सॉरी, भाषा के अंदर जो है कई बार जो है बुलाते हैं तो बाबजी कह देते हैं। आज भी देखने को प्रभाव मिलता है भाई। अगला है उत्तराधिकारिक शुल्क या तलवार बंधाई। पहले क्या होता था? कोई भी सामंत जो होता था उसकी जगह नया सामंत बैठता तो राजा उसकी कमर पर जो है तलवार बांधते तो एक शुल्क लेते थे, तलवार बंधाई। कौन सा शुल्क है? तलवार बंधाई, जिसे उत्तराधिकारी शुल्क भी कहा जाता। तो जोधपुर में पहले इसे पेशकशी और बाद में इसे हुक्मनामा कहा जाता था, और मेवाड़ और जयपुर में इसे नजराना, जबकि अन्य रियासतों में इसे कैद खालसा, तलवार बंदाई या खड़क बंदी भी कहा जाता था। क्या कहते थे भाई? खड़क बंदी भी। लेकिन एक ऐसी रियासत है जहां ऐसा कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, और वो थी जैसलमेर रियासत, जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। फिर है सामंतों की श्रेणियां। भाई अलग अलग रियासत के अंदर जो है सामंतों को अलग अलग नामों से जाना जाता था, और उनकी बैठने की व्यवस्था भी जो है अलग अलग होती थी। भाई क्या होती थी? अलग अलग। तो मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियां हैं। कितनी थी? 4 श्रेणियां, जिसमें राजवी, सरदार, गनायत और मुत्सद्दी थे। राजवी किन्हें कहते हैं? राजवी कहते हैं राजा के छोटे भाई, या फिर जो इनकी 3 पीढ़ियों के निकट संबंधी होते थे उन्हें क्या कहते थे? राजवी। जिन्हें रेख, अब आता है एक शब्द आता है रेख। रेख रेख उसे कहते हैं जो राजवी होते थे उनसे वार्षिक अनुमान लगा करके कर लिया जाता, उसे रेख कहते हैं। हुक्मनामा आपको पता ही है, चाकरी, इन्हें सेवा से मुक्त रखा जाता था। और फिर आते हैं सरदार, जो वैसे तो इसकी उपचार समितियां हैं, लेकिन जो है हम 2 की बात करेंगे, दाई मिशल और बाई मिशल के बारे में। दाई मिशल में जो है राव रणमल के वंशज होते थे, और बाई के अंदर जो है राव जोधा के वंशज बैठते थे भाई। अब है गनायत। गनायत किसे कहते हैं? गनायत वो सामंत होते थे जो बाहर से आए हुए थे। कहां से आए हुए थे? बाहर से आए हुए थे, जिन्हें परदेशी भी कहा जाता था। क्या कहते थे भाई? परदेशी। मुत्सदी, राज्य के प्रशासन में कार्य करने के बदले प्राप्त जागीर के अधिकारी क्या कहलाते थे? मुत्सदी कहलाते थे। यानी जो प्रशासन के कार्य के बदले वेतन न लेकर के जागीर ले लेते थे वो क्या कहलाते थे? मुत्सदी कहलाते थे। मारवाड़ में नए राजा का राज तिलक जो है बागड़ी का जेतावत ठाकुर करता था। कौन करता था? जेतावत ठाकुर करता था। देखते हैं हिंदी फिल्मों में छोरा अंगूठा काट के ना छोरी की मांग भर देता है, वैसे ही जो है यहाँ मारवाड़ में जो है जेतावत ठाकुर जो है वो क्या करते थे भाई? मारवाड़ के राजाओं का तलवार से अंगूठा चीर कर राज तिलक करते थे। और मारवाड़ में एक शब्द प्रचलित था पहले, कुरब। क्या था? कुरब। राजाओं के द्वारा अपने सामंतों या जागीरदारों को दिया जाने वाला विशेष सम्मान। और कुरब के लिए एक कहावत प्रचलित थी कि कुरब सिर साटे मिलता है, दाम साटे नहीं मिलता। अगर कुरब के लिए सिर देना पड़ता है, पैसे से नहीं खरीदा जाता भाई। अब है मेवाड़ के अंदर सामंतों की कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणियां थी, जिन्हें उमराव कहते थे। जो भी सामंत था उसे उमराव कहते थे। मेवाड़ में क्या कहते थे भाई? उसे उमराव कहते थे। और पहली जो है 16 उमराव, इसमें जो है प्रथम श्रेणी के उमराव रखे जाते थे, उन्हें 16 उमराव कहते थे। जैसे
एक सबसे बड़ा ठिकाना था सलूम्बर ठिकाना। कौन सा ठिकाना? सलूम्बर ठिकाना। जब भी मेवाड़ में नया राजा बनता तो सुलुम्बर ठिकाने का जो सामंत होता था वह कहता जो राजा बनता। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है महाराणा प्रताप के समय काल में। जब जगमाल ने महलों में अपने आप को राजा घोषित कर दिया, तब महाराणा प्रताप की जो है कमर पर तलवार बांधी किसने? कृष्णदास चूड़ावत ने। और वो कहाँ का सामंत था? सुलुम्बर का सामंत था भाई। तो ये राज तिलक में भी बड़ी भागीदारी निभाते थे। और जब राजा जो है मेवाड़ के अंदर नहीं होता और कहीं बाहर गया हुआ होता, तब प्रशासनिक कार्य भी कौन देखता था? यही 16 उमरावों के अंदर जो है सुलुम्बर का उमराव देखता था। कहाँ का उमराव देखता था? सुलुम्बर का। और वही जो है मेवाड़ की रक्षा का कार्यभार भी देखता था। फिर आते हैं 32 द्वितीय श्रेणी के सामंतों को क्या बोलते हैं? 32। फिर आते हैं गोल, यानी इसमें 100 सामंत होते थे। कितने सामंत होते थे? टोटल 100 सामंत होते थे भाई। अब ये व्यवस्था जो अब मेवाड़ के अंदर जो है अमर सिंह सेकंड के समय काल में सामंत व्यवस्था को जो है व्यवस्थित किया गया, इसीलिए ये क्या कहलाती है? अमरशाही रेख कहलाती है। मेवाड़ में इसे क्या बोलते हैं? अमरशाही रेख कहते हैं। अमर सिंह सेकंड के समय व्यवस्थित किया गया था। अब मेवाड़ के महाराणा का राज तिलक जो है उंदरी गांव का भील सरदार, बताया मैंने फिल्मों में जैसे छोरा अंगूठा काटता है और छोरी की मांग भर देता है, वैसे ही जो है मेवाड़ के अंदर जो है उंदरी गांव का भील सरदार भी जो है अपना अंगूठा काट करके मेवाड़ के महाराणा का राज तिलक करता है, तभी वो राज तिलक माना जाएगा। और सुलुम्बर का सामंत जो है मेवाड़ का वंशानुगत प्रदान होता था। कहाँ का? सुलुम्बर का सामंत जो है मेवाड़ का वंशानुगत प्रदान होता था। क्या होता था भाई? प्रदान होता था। जयपुर रियासत के अंदर सामंतों की केवल 2 श्रेणियां प्रसिद्ध थी। कितनी थी? 2, ताजिमो और खास चौकी। कौन कौन सी? ताजिमो और खास चौकी। अब आते हैं पृथ्वीराज कछावा। इनके कितने पुत्र थे भाई? इनके 12 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 12 पुत्र थे। और किसी में भी जो है लड़ाई झगड़ा नहीं हुए, इसीलिए इन्होंने आमेर रियासत के 12 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए भाई? 12 टुकड़े कर दिए, जो 12 कोटड़ी कहलाई। क्या कहलाई? 12 कोटड़ी कहलाई। और उन 12 कोटड़ियों में सबसे बड़ी थी एक तो सांगानेर, जो उनके पुत्र सांगाने, और दूसरी है मोजमाबाद। जी हाँ, मोजमाबाद, ये वही मोजमाबाद है जहां राजा मान सिंह प्रथम 12 वर्ष रहे जीवन। आज भी महल, अच्छा भव्य महल बना हुआ है। वहां की नरसियां प्रसिद्ध है। पास में ही ऐतिहासिक छतरियां भी प्रसिद्ध है। आगे सामने एक बड़ा तालाब है, बड़ा अच्छा दृश्य है वहां का। फिर आते हैं कि 13वीं कोटड़ी के सामंतों का संबंध बड़गुजरों से है। किससे है भाई? बड़गुजरों से है। हाँ भाई, बड़गुजरों ने भी राज किया है भाई अपने राजस्थान में। फिर आते हैं भरतपुर के सामंत जो है 16 कोटड़ी के उमराव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? 16 कोटड़ी के उमराव कहलाते हैं। थोड़ा खास कर से थोड़ा ध्यान रखना कि ये भरतपुर के अभी पूछा गया प्रश्न भी है। कोटा के सामंतों की 2 श्रेणियां होती थी, देशवी और हजूरती। देशवी उन्हें कहते थे जो देश में रहकर ही जो है रक्षा करते और वहां का राजकाज देखते, लेकिन हजूरती उन्हें कहते हैं जो दरबार के साथ मुगल सेवा में भी उपस्थित रहते थे। उन्हें क्या कहते थे भाई? हजूरती कहते थे। अगला है बीकानेर के अंदर सामंतों की 3 श्रेणियां हैं, जिसमें एक आता है बीकाजी के वंशज, दूसरा बीकाजी के भाई व चाचा के वंशज, और तीसरा स्थानीय या परदेसी सामंत होते थे, उसकी तीसरी श्रेणी थी। अब आता है जैसलमेर के अंदर सामंतों की केवल 2 श्रेणियां। एक आती है डावी श्रेणी, जिसे बाई बोलते हैं, और जीवनी, जिसे दाई श्रेणी बोलते हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न है। राजा के बाद जो है सबसे प्रमुख पद होता था प्रधान का। किसका होता था? प्रधान का सबसे प्रमुख पद होता था, और प्रधान को बोलते थे भाई मुख्य मंत्री। भाई आज जो शासन व्यवस्था है वो पहले के राजा महाराजाओं से ग्रहण की गई है। प्रधान है, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति के बाद आता है, और जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री है, राज्यपाल के बाद आता है। कोटा और बूंदी में उसको क्या कहते थे भाई? प्रधान को दीवान कहते थे। और कोटा और बूंदी में हम सुनते ही आए हैं कि कोटा का बड़ा खतरनाक एक दीवान था, झाला जालिम सिंह। कौन था भाई? झाला जालिम सिंह। मेवाड़, मारवाड़ और जैसलमेर में क्या कहते हैं? प्रधान ही कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रधान। लेकिन जयपुर में थोड़ा अलग, इन्हें क्या कहते थे? प्रधान को मुसाहिब कहते थे। और बीकानेर व भरतपुर के अंदर इसको मुख्तियार कहते थे। क्या कहते थे? मुख्तियार कहते थे भाई। सामंतों के विशेषाधिकार, सामंतों को भी भाई अधिकार मिले हुए थे। क्या मिले हुए थे? अधिकार मिले हुए थे। मेवाड़ के दरबार में अगर कोई सामंत आता
तो उसकी उपस्थिति होने पर जो है मेवाड़ महाराणा खड़े होकर उसका स्वागत करते, उसे क्या कहते भाई, ताजीम कहते। क्या कहते, ताजीम कहते। ताजीम के समय महाराणा सामंत के कंधों पर अगर हाथ रख देते तो उसे बाह पसाव कहलाता। क्या कहता, क्या कहते थे भाई, बाह पसाव। अब आता है मेवाड़ महाराणा के दाई तरफ जो बैठक थी उसे बड़ी ओल कहते थे, और उसमें कौन बैठते थे भाई, केवल और केवल उमराव बैठते थे। और इसी के बाद में जो है बाई ओर की जो बैठक थी उसको कुंवारों की ओल कहते थे। कुंवारों की ओल में कौन कौन आता था, युवराज और राजकुमार बैठते थे। कौन कौन बैठते थे भाई, युवराज और राजकुमार बैठते थे। ठीक है, और भी जो है मैं वीडियो लेके आता रहूंगा, और आपका एक प्यारा सा लाइक बनता ही है वीडियो को देखकर। तो जय हिंद, जय राजस्थान।